नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। मेल हथेली है और बहुत सुंदर हथेली है। यहाँ पे अगर देखें हम आपका कलाई का क्षेत्र, यहाँ पे कलाई के क्षेत्र में इस तरह से पहली रेखा यहाँ पे सुंदर स्थिति में जाती हुई दिखाई दे रही है। इस रेखा को हम कहते हैं, पहले कलाई की ये पहली रेखा जो है इसको कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा। ये बता रही है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में, आपके तंदुरुस्ती के बारे में। कहीं ना कहीं जीवन में बहुत क्रिटिकल अवस्था वाली कोई बीमारी पैदा नहीं होगी, इसकी संभावना ज़्यादा है। आरोग्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में लकी रहने वाले हैं, ये आपकी पहली रेखा यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। सुंदर है, स्पष्ट है और अच्छा फल देने वाली यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है ये वाली रेखा। हाँ, बीच में कहीं ना कहीं जो है मध्यकाल में कोई संघर्ष भी हुआ होगा, ये बता रही है कि कहीं ना कहीं जो है जीवन में संघर्ष भी रहा है और उस संघर्ष से उठकर पुनः आप जो है फिर अपने स्थान पे आए हैं। दूसरी रेखा अगर हम देखते हैं तो ये बड़ी सुंदर रेखा है। ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा आपके करियर और आपके धन की रेखा से संबंध रखती है। कौन है करियर और धन की रेखा? आपकी हथेली में इस प्रकार से ये जाती हुई रेखा करियर और धन की रेखा है। निश्चित रूप से जीवन में धन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहेंगे। जीवन में धन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहेंगे, बल्कि मैं ये कहूँगा परेशान नहीं रहेंगे। आने वाला जीवन में धन इतना रहेगा कि मन इच्छाएं व्यक्ति पूरी कर सकें, ज़रूरतें पूरी कर सकें। इच्छाएं तो बहुत ज़्यादा होती हैं, ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, परेशान करने वाली चीज़ नहीं रहने वाली है। अब तीसरी रेखा भी यहाँ पे स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर। ये रेखा है सुख की रेखा। देखिएगा, अगर हमारे जीवन में स्वास्थ्य है, धन है और सुख नहीं है तो कोई फायदा नहीं होता है। कितना भी धन पड़ा हो, स्वास्थ्य कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसका अगर हम सुख नहीं भोगेंगे तो क्या फायदा। ये तीसरी रेखा व्यक्ति के स्वास्थ्य, धन, ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान करती है, इसीलिए इसे सुख की रेखा कहते हैं। ठीक है ना? आपकी हथेली में है, मतलब क्या है? अपने स्वास्थ्य, अपना धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख आपको मिलने वाला है और मिलता रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, सुंदर रूप में देखिएगा, आपकी हथेली में स्पष्ट कलाई के क्षेत्र में 3 रेखाएं हैं, बहुत स्पष्ट हैं और कलाई का क्षेत्र दोषयुक्त नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है, स्पष्ट है। और जितना ये स्पष्ट होता है उतना ज़्यादा फल देता है। ये स्पष्ट है, 3 रेखाएं भी बहुत सुंदर हैं, एकदम जैसे अच्छी तरह से किसी कलाकार ने उकेर के रखी हों। ये बताती हैं केतु क्षेत्र पे है। केतु है निर्वाण का कारक, मोक्ष का कारक, मुक्ति का कारक। ये सबसे बड़ा प्लेनेट है अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो, जो मुक्ति देता हो, जो मोक्ष प्रदान करता हो, और ये हमारे पूर्व जन्म को बताता है। आपकी हथेली में 3 रेखाएं हैं, ये इस बात का सबूत है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत बड़े उच्च कर्म किए होंगे, जिसके कारण ये जन्म आपका मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है। और मनुष्य योनि में भी वो जो आपके अंदर आत्म तत्व जो है, एक ब्रह्म तत्व का संचार हुआ है, और जिसके कारण किसी भी क्षेत्र में हो, अच्छा नॉलेज, अच्छी विद्या, अच्छी नॉलेज के रूप में आपके जीवन में आया है और अच्छा धन मिला है। ये अत्यंत श्रेष्ठ रेखाएं हैं, पूर्व जन्म के सुंदर और अच्छे कार्यों को जो है
उच्च कर्मों को ये बता रही है कि व्यक्ति के ने निश्चित ही पूर्व जन्म में बहुत बड़े उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति को इस जन्म में अच्छी विद्या और अच्छा धन प्राप्त होगा, और हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे, इन 3 लकीरों के साथ साथ यहाँ से एक लकीर आ रही है और एक लकीर आपकी इस तरह से जा रही है, और ये केतु के क्षेत्र पे एक जो है पत्ती नुमा, मछली नुमा कहें, ये यहाँ पे एक साइन बन रहा है। अब ये साइन केतु पे ही बन रहा है। जब केतु पे ये साइन बनता है तो इस जन्म को बताता है। पूर्व जन्म को तो लकीरों ने बता दिया, और इस जन्म में अच्छी विद्या, अच्छा धन मिलेगा, ये भी बता दिया है। चाहे वो धार्मिक मामले में हो, आध्यात्मिक मामले में हो, चाहे किसी भी मामले में हो। अब यहाँ से देखिएगा, ये पत्तीनुमा साइन बन रहा है। ये इस जन्म को बता रहा है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान है, और जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा व्यक्ति विकास कर लेगा। अध्यात्म के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक तरीके से जो है, एक सुंदर तरीके से उसमें पूरी तरह से डूब जाएगा। आत्म साक्षात्कार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने अंदर से ही आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। और जरूरी नहीं है किसी गुरु का सानिध्य मिले तभी आत्म साक्षात्कार मिले, नहीं। भगवान शंकर स्वयं आपके गुरु के रूप में आपको मार्गदर्शन करने वाले हैं। ये आपकी हथेली बता रही है। वो स्वयं जो है, जब लगेगा उनको कि अब जो है इनको गाइडेंस देने की ज़रूरत है, और लगभग जीवन काल के 58वें वर्ष में ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है कि आपको बहुत अच्छा संकेत मिलेगा या आध्यात्मिक गुरु मिल जाएगा। उसका कारण क्या है भाई? कुछ तो होना चाहिए हथेली में। हाँ है। जिस पे ये मछली बन रही है वो देखो आप, यहाँ से ये रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे थोड़ी हल्की है। ये रेखा कम से कम जो है 2.5 से 3 वर्ष में जो है पुष्ट अवस्था में आ जाएगी, और इन चीज़ की ओर आपको ले जाएगी। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे केतु भी बता रहा है दोनों चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा दिव्यता कहाँ है? केवल केतु पे है? नहीं। अब देखिएगा, यहाँ पे ये आपका जो है मन का कारक है, चंद्रमा है, जो 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। ये इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है कि बहुत कम हथेलियों में ये इतना खूबसूरत दिखाई देता है, इतना सौंदर्य बिखेरता हुआ दिखाई देता है, और इसको शास्त्र में धर्म का क्षेत्र माना गया है। यात्राएं हस्तरेखा में यहीं से देखी जाती हैं, और आपका मन किस प्रकार से रहने वाला है, क्योंकि 70% आपके मन को, आपके जीवन को बदलने की क्षमता केवल यही पार्ट रखता है, और ये जल तत्व का मालिक है। और भगवान शंकर हैं, जो भगवान शिव हैं, जो त्रिपुरारी, उनके ये गण हैं, ये चंद्रमा है, और भगवान शंकर के ललाट में विद्यमान होते हैं, विराजमान होते हैं, और इनकी महत्ता सबसे बड़ी है। ये थोड़ा सा भी अनबैलेंस जीवन में हो जाते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मानी पूरे जीवन पे प्रभाव डालते हैं बहुत गहरे रूप से। यहाँ पे ये बड़ी खूबसूरत अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है। निश्चित रूप से अगर शास्त्र के अनुसार देखें तो शास्त्र कहता है, हस्तरेखा शास्त्र, चंद्र पर्वत अगर सुंदर है तो शारीरिक और मानसिक बल मिलेगा, ऐसा जातक शांत चित्त होगा और हमेशा अपनी तपस्या में लीन रहने वाला होगा। और ऐसे लोगों के, इतना खूबसूरत हो अगर चंद्र का पर्वत, जो ऐसे लोग होते हैं उनके आसपास हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती है, जो हमेशा ऐसे लोगों की मदद करती है। आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का एक स्रोत है और वो आपकी हरदम मदद करती रहेगी, ये इसकी संभावना बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। ये है आपका।
अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये हो गया है, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत है, तो देखिएगा ये अच्छा है, बैलेंस अवस्था में है और आगे और भी बैलेंस में आएगा। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो इसी के कारण है। आपके शरीर में कितनी भी समस्या हो जाए, मन आपका मजबूत रहेगा, और मजबूत रहता है वो इस कारण से रहता है। और ये चीज़ बड़ी खूबसूरत हो, मजबूत हो, चाहे वो महिला की हथेली हो चाहे पुरुष की हथेली हो। ये हालांकि पुरुष की हथेली है। पाचन तंत्र मोटे तौर पर ठीक रहता है। ये कह रहा है कि आने वाले समय में जैसे जैसे ये बलवत स्थिति में आएगा, भव्य स्थिति में आएगा, आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी और बढ़िया होता जाएगा। चंद्रमा जितना अच्छा होता जाएगा, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा हथेली में बेहतर हो, खूबसूरत हो, मजबूत हो, निश्चित रूप से व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है। निश्चित रूप से छल कपट से ऐसा व्यक्ति दूर रहता है और अपनी जीवन काल के लिए सुंदर, भव्य और अच्छी योजनाएं बनाता है। और ये गुण आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है। अब एक चीज और दिखाई दे रही है, अगर आप जो है थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो ये आपकी करियर और धन की रेखा है ये। और यहाँ पे आप देखें, ये आ रही है आपकी करियर और धन की रेखा, ये एक चिन्ह भी बना रही है। ध्यान से देखें, ये इस प्रकार से बन रहा है, ये और ये अभी पूरा उदयमान नहीं हुआ, मैं बना के नहीं जान रहा हूँ, प्रिंट नहीं कर पा रहा हूँ इसको। ये इस प्रकार से जो है बहुत सुंदर, अभी स्पष्ट नहीं हुआ। ये 2.5 से 3 सालों के अंदर अंदर पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा और भाग्य रेखा पे बन रहा है। अब कमाल की बात देखिएगा, नीचे इस प्रकार का साइन बन रहा है और ऊपर जाके करियर और धन की रेखा पे इस प्रकार का साइन बन रहा है। शनि का जो अच्छे गुणों का प्राबल्य है, भाग्य स्थान के जो अच्छे गुणों का प्राबल्य है, वो आपकी जीवन में निरंतरता है। भाग्य का आपको बहुत अच्छा साथ मिलेगा और जीवन भर मिलेगा, ये निश्चित है। बीच बीच में थोड़ी परेशानी हो सकती है, मनुष्य जीवन है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखो, जब ये फूल भाग्य स्थान पे अत्यंत सुंदर स्थिति में आएगा और आप कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में, उत्पादन संबंधी कोई अगर काम करेंगे तो बड़ा रूप ले लेगा। उत्पादन या धातु संबंधी काम करेंगे तो बड़ा रूप ले लेगा और बहुत बड़ा लाभ धन के मामले में आपको मिलने वाला है। और ज़्यादातर मामलों में जातक इतना धनवान हो जाता है कि उसकी 1-2 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं, क्योंकि भाग्य का और शनि का अजब जो है इसमें जो है प्राबल्य आ जाता है। जातक अकेले खुद के बलबूते पे अपार धन संपदा जोड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये भाग लोहे के लिए जाना जाता है, ये भाग आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है, फैक्ट्री वगैरह जिन लोगों की रहती है। उत्पादन संबंधी जो व्यक्ति बड़ा काम करता है, ये भाग उसके लिए जाना जाता है। उत्पादन या धातु संबंधी काम में बड़ा लाभ मिलेगा, ये चिन्ह उसका प्रतीक होता है। और इस मामले में व्यक्ति इन चीज़ों से उठकर बहुत बड़ा लाभ की प्राप्ति करेगा, बहुत बड़ा लाभ कमाएगा और अपने अकेले के बल पे अपार धन संपत्ति अर्जित करेगा। ये उसका स्रोत है, लेकिन अभी इसका फल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? पूर्ण नहीं आया है। पूर्ण अवस्था में, जब ये पूर्ण अवस्था में आएगा, निश्चित रूप से ये अपना फल देगा। अब उसके साथ साथ देखिएगा आप, ये मैं मिटा लेता हूँ, ये आपकी करियर और धन की रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक रेखा यहाँ से आके यूं बढ़ रही, थोड़ा महीन रेखाएं हैं। अभी जो है जिसको हम कहते हैं ना उदयमान रेखाएं, वो है। अब सूर्य रेखा कहाँ से निकल रही है? भाग्य की रेखा से, करियर और धन की रेखा से।
ठीक है ना। ये भाग्य के गुणों में वृद्धि करती है और इस भाग्य की रेखा की शक्ति को दुगना कर देती है। और ये सूर्य की रेखा जितनी स्पष्ट होती जाएगी, जितनी अधिक स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, जीवन में यकीन मानिएगा आपका उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत होता जाएगा और उन्नति भी बहुत अधिक होगी। ये इस बात का द्योतक है, यश मिलेगा। ये इस चीज को जो है यहाँ पे बता रही है। अब एक देखिएगा, एक रेखा इस तरह से जा रही है, महीन है लेकिन जा रही है। ये व्यापार की रेखा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि करेगी। और अगर आप व्यापार करें तो जब ये रेखा परिपक्व अवस्था में आ जाएगी, स्पष्ट और सुंदर दिखने बैठ जाएगी, अपार सफलता की प्राप्ति करवाएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, फिर अगर आपका जो रूटीन है उसमें खान पान के मामले में अगर बहुत ढिलाई हो, समय ना हो, बाहर ज़्यादा खाना हो, तो पेट की समस्याएं निश्चित तौर पे ये दिलाता है। बहुत बड़ी क्रिटिकल नहीं, लेकिन पेट की समस्या को ये जन्म देती है। ये इस चीज़ का भी जो है द्योतक होता है, इस चीज़ का भी जो है द्योतक ये माना जाता है। अब थोड़ा सा जो है अन्य चीज़ों पे अगर हम चलें, देखें, तो देखिएगा यहाँ पे आपकी ये इस प्रकार से जाती हुई हृदय की रेखा है। यहाँ पे इस प्रकार से जाती हुई ये आपकी जो है करियर और धन की रेखा है। ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, ये आपकी जो है जीवन की रेखा है। और यहाँ पे सभी कुछ मिलकर जो है एक एम का अक्षर बनाता हुआ नजर आ रहा है। स्पष्ट से भी स्पष्ट तौर पे आपकी हथेली कह रही है कि आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, माँ पार्वती है, मानी माँ आदिशक्ति हैं, और भगवान त्रिपुरारी जी जो हैं आपके इष्ट देव हैं। पूर्व जन्म से या पूर्व जन्मों में भी आपने इनकी भक्ति की है, इनकी आराधना की है, और उसी के कारण आपके अंदर ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हुई, धार्मिकता आई है, अध्यात्म आया है और मनुष्य जन्म आपने लिया है। आप चाहे किसी की भी पूजा करते हो, लेकिन शिव और शक्ति का जो संगठनात्मक ऊर्जा लिंगा है वो वास्तव में आपका इष्ट देवता है। अगर उनकी शरण में जितना ज़्यादा जाएंगे, जीवन में जो नहीं पाया है वो भी एक जादुई तरीके से व्यक्ति को मिल जाता है, क्योंकि ईश्वर कुछ भी करने की क्षमता रखता है और उनके लिए तो चुटकियों का काम होता है। तो आपके जो इष्ट देव हैं उनकी अगर आप शरणागति जाएंगे तो आपको किसी की शरणागति जाने की जरूरत नहीं रहेगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा चीज़ों को देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखिए ये आचार्य बृहस्पति जी हैं और यहाँ पे इस तरह से जो है एक चतुष्कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप में अभी उभरता हुआ यहाँ पे दिख रहा है कि आ रहा है। गुरु पर्वत पे चतुष्कोण का होना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे जातक कुशल प्रशासक होते हैं। साधारण से साधारण घराने में जन्म लेकर भी ऐसे व्यक्ति अत्यंत उच्च पद तक की प्राप्ति करते हैं और कहीं ना कहीं पूरे समाज में सम्मान पाते हैं। और प्रैक्टिकल रूप से जो मैंने हथेलियों का अध्ययन किया है उसमें मैंने निश्चित देखा, जितनी भी हथेलियों का अध्ययन किया है, अगर जुपिटर माउंट पे ये वर्ग का चिन्ह बना हो तो ऐसे जातक अपने क्षेत्र में, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे उसका अपना कोई फैक्ट्री करता हो, काम का क्षेत्र हो, मान लीजिए वो प्लम्बर है सपोज, लेकिन उसको प्लम्बर के क्षेत्र में इतना नॉलेज होगा कि उसकी वो टीचिंग तक दे सके, तो ये चिन्ह उसका द्योतक है। प्रैक्टिकल रूप में जो हमने देखा है शास्त्र के अनुसार तो ये मैंने जो बोला पहले वो है, लेकिन जो प्रैक्टिकल रूप में देखा ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है और इतना नॉलेज रखता है कि अपने क्षेत्र में टीचिंग तक दे सके। ये चीज़ें जो है
ये बताता है। अब एक चीज और देखिएगा, यहां पे आपकी गुरु की उंगली हल्की टर्न हो रही है, बिल्कुल हल्की, लेकिन हो रही है किसकी तरफ? आपकी जो है मध्यमा उंगली की तरफ। ये जब टर्न हल्की भी होती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास बना रहेगा, उदार दिल वाले होंगे और क्रूरता निष्ठुरता आपके जीवन में नहीं आएगी। कहीं ना कहीं दयालु वाला व्यक्तित्व, दयालुत्वपन लिया वाला व्यक्तित्व आपके अंदर रहेगा और ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम बना रहेगा, भक्ति बनी रहेगी। ये यहाँ पे बता रहे हैं। ये उंगली सीधी खड़ी है लेकिन कहीं ना कहीं इसकी तरफ जो है हल्का ढलान कर रही है, और यहाँ से देखें तो इसकी तरफ कर रही है। अब इसकी तरफ जब ये थोड़ा ढलान करती है तो व्यक्ति बड़ा सोच समझकर और विवेकी पूर्ण ढंग से निर्णय लेता है अपने कामों के अंदर। और जब ये थोड़ा सा इस तरफ करती है तो कुछ ज़्यादा मेहनत, कुछ ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही कामों में सफलता मिलती है। ये इसका द्योतक है। और कभी कभी देखा जाए तो दौड़ा धोपी का काम भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ों को जो है बता रही है, और मेहनती हैं, ये बात निश्चित है। ये उंगली सीधी खड़ी है, सूर्य के जो गुण हैं वो अच्छी मात्रा में आपके अंदर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। जब शनि 7.5 में हो, शनि ढैया में हो या बकरी अवस्था में हो तो एक आम व्यक्ति से ज़्यादा आप पे उसका प्रभाव पड़ता है, और ये पड़ता रहेगा। ये नेचुरल है, ये अंत तक, जीवन के अंत तक पड़ता रहेगा। ये भी नेचुरल है और कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। दोनों उंगलियां लगभग बराबर स्थिति में हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। देखो, केवल धन की भूख नहीं है, धन के साथ साथ यश की भी भूख है। पैसा और सम्मान जरूरी है। केवल अगर धन मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा तो उस धन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और केवल सम्मान मिलेगा और धन नहीं मिलेगा तो वो सम्मान बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाला है। तो आपका जो लक्ष्य है धन के साथ सम्मान अर्जित करना और सम्मान के साथ धन अर्जन करना, ये दोनों चीज़ें वर्तमान में दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से। और दूसरी यहाँ पे अगर चीज़ें देखते हैं, ये कहीं ना कहीं ये सीधी खड़ी हल्की इस तरफ झुक रही है। हाँ, ये जरूर है कि धन कमाने की ललक कहीं ना कहीं बनी रहेगी, चाहे आंशिक रूप में रहे लेकिन रहेगी। हाँ, इसके बीच में अगर गैप है तो थोड़ा सा जो है जीवन में धन को संचय करके चलिएगा। जीवन के बुढ़ापे काल में संभावना है कि धन के मामले में संघर्ष रह सकता है, जरूरी नहीं रहेगा। हथेली कहती है कि ये इंडिकेशन देती है कि आप संभल जाओ, ठीक है ना। आप इस ओर भी ध्यान दो, धन की ओर भी ध्यान दे। कभी कभी व्यक्ति केवल अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाता है और फिर धन की तरफ ध्यान कम देता है। देखो, ये भौतिक जीवन है, अध्यात्म की तरफ जाओ, ईश्वर में विश्वास रखो। हमारा जीवन किस लिए हम आए हैं इस जीवन में, क्या हमारा उद्देश्य है, उस चीज़ पे चलो, ये बहुत अच्छा है। और अंत में मुक्ति का मार्ग मिले, ये सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन बुढ़ापे काल में धन के मामले में संघर्ष नहीं रहना चाहिए। इस ओर भी हमें जो है ध्यान देना पड़ता है और देना चाहिए मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे देखिएगा, अंगूठा आपका, अंगूठा बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन सेकंड पोरवा बहुत ज़्यादा लंबा है पहले पोरवे से, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा लंबा है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिएगा। जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के कारण नुकसान की संभावना ज़्यादा रहेगी। बड़ा सोच समझकर, एनालिसिस करके बड़े मामलों में जो है निर्णय ले लीजिएगा, जीवन काल के लिए जो है बहुत बेहतरीन रहेगा। ये आपकी हथेली में जो है साफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये रेखा इधर है, ये रेखा यूं है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है।
चंद्रमा भी गद्दीनुमा है, सुंदर है यहाँ पे। तो तहजीब पसंद व्यक्तित्व है, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। आपका अंगूठे का ये निशान और साथ में चंद्रमा का ऐसा होना अपने आप में बताता हुआ नजर आ रहा है। ये रेखा देखेंगे इस तरह से बृहस्पति पे जाती हुई दिखाई दे रही है, अत्यंत श्रेष्ठ है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, विद्वान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, प्रेमी भी हैं, जिसको भी प्रेम करते हैं हृदय की गहराई से करते हैं, जिसका साथ निभाते हैं अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है, लेकिन स्वाभिमानी है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व जरूर है लेकिन स्वाभिमानी है। और सूर्य भी आपका अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर ये रेखा एकदम स्पष्ट हो जाती है, यकीन मानिएगा, अगर आप नौकरी कर रहे हो कहीं तो आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और हथेली का सूर्य पर्वत बहुत कम लोगों का इस प्रकार से उदयमान स्थिति में रहता है। आपका उदयमान स्थिति में है। ये रेखा जैसे ही स्पष्ट और सुंदर दिखनी बैठ जाएगी और सूर्य का पर्वत इसी प्रकार रहे तो निश्चित आप उच्च अधिकारी बनने योग्य हैं। जिस भी पद में आप कर्म कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। या चाहे जिस भी प्रकार से हो, व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित आपकी हथेली यहाँ पे कहती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगर देखें आपकी जो है इस प्रकार से जो है ये जा रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ रेखाएं काट रही हैं और ये रेखाएं कुछ समय तक आती हैं और इस क्षेत्र पे भी आ रही हैं और फिर चली जाती हैं। ये जब आती हैं, एक तो हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पैसा 10 रुपये आए, उससे पहले 12 रुपये का खर्च आ जाता है, तो 2 रुपये अपनी जेब से भर के देना पड़ता है और कहीं ना कहीं हल्का सा मानसिक संघर्ष पैदा करता है जीवन में। साथ में अगर ये रेखाएं भी आ जाएं तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन, थोड़ी सी उलझन, या किसी चीज़ के बारे में व्यक्ति 24 घंटे सोचता रहता है, इस प्रकार की जो है चीज़ें आती हैं। लेकिन क्रिएटिव है, बौद्धिक स्तर अत्यंत श्रेष्ठ है, विवेकवान व्यक्तित्व है, मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व है, ये बता रहा है। हाँ, ये स्थान थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। जीवन का प्रारंभिक दौर जब थोड़ा संघर्षमय रहता है व्यक्ति का, तो ये स्थान इस प्रकार से होता है। अब देखिएगा आप, इस प्रकार से आपकी जीवन रेखा जारी, अत्यंत श्रेष्ठ, परिवार के प्रति समर्पण की भावना ऐसे लोगों के अंदर रहती है। परिवार के प्रति जो है समर्पण की भावना ऐसे लोगों के अंदर रहती है, बहुत केयर करने वाला व्यक्तित्व रहता है। और ये जब पहली रेखा से मिलती है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की आयु कलयुग में अत्यंत श्रेष्ठ रहती है। श्रेष्ठ भी ऐसा कि जो है स्वास्थ्य भी साथ दे, ऐसा नहीं कि बस बैठे हैं, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, आंखें काम नहीं कर रहे हैं, पाचन तंत्र काम नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उम्र झेल रहे हैं। नहीं, ऐसे लोग आयु में बहुत ज़्यादा रहते हैं, अच्छी खासी आयु जीते हैं और स्वस्थ आयु जीते हैं। और यहाँ तक कि कई बार ऐसे लोग जो है अपने अंत तक जो है अपनी ही कमाई के पैसों में जो है निहित रहते हैं और स्वाभिमानी हमेशा बने रहते हैं, प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहती है। तो ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अंगूठे के नीचे का अगर इस भाग को देखें तो देखिए ये शुक्र का पर्वत है। आचार्य शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन भगवान शंकर हैं जो त्रिपुरारी हैं, उनके ये शिष्य हैं। ये अच्छी अवस्था में है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में निश्चित रूप से शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है। आप सभी लोग देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे होंगे, तेजोमय अवस्था में भी है। ये आपको तेजस्वी बना रहा है। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसमें निखार देता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है,
वो आपके अंदर विद्यमान कर रहा है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता ये आपके अंदर दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, सज संवर कर रखना, अपने को नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ ये आपके अंदर देता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे देखें जिस तरह से गुरु का प्रभाव थोड़ा लो है और ये कुछ ज़्यादा उभर गया है और इसमें रेखाएं भी हैं। चाहे कितना भी कुछ हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये हल्के तरीके से मानसिक परेशानी देता है। किसी चीज़ को लेके व्यक्ति कुछ ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं उसमें पूर्णता आने में थोड़ी देर लगती है। और जो सुख का कारक है जीवन में, उस सुख में ये कहीं ना कहीं जो है हल्के रूप से कमी देने का कार्य करता है। अगर शुक्र इस प्रकार से जो है बैठा हो, गुरु है भाई ये। अब यहाँ पे बृहस्पति जी देखें, बृहस्पति जी अच्छे हैं आपके, लेकिन थोड़ा सा अगर ये और उभर कर आते हैं तो यकीन मानिएगा जिस क्षेत्र में आप बहुत बड़ी प्रगति पाना चाहते हैं ये आपकी मदद करेंगे, क्योंकि गुरु यही है, सलाह देने का कार्य यही करते हैं। ये कह रहे हैं कि आपको आने वाले समय में जहाँ पारिवारिक सुख मिलेगा वहीं आपको जो है सांसारिक सुख की भी प्राप्ति होगी। यहाँ पे देखें शनि आपका अच्छा है, सूर्य आपका बहुत बेहतरीन है, अच्छे फल प्रदान कर रहा है, बुध भी अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है। कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल है। अपने से सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण भी आपके अंदर अच्छी तरह से हैं। योजना बनाकर चलना जो गुण है वो इसके कारण है। हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझना ये जो गुण है ये बुद्ध के कारण है। और ये जितना सुंदर और अच्छा होता जाता है, ध्यान रखिए, थोड़ा प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, व्यक्ति का चेहरा भी उतना ही सुंदर होता जाएगा, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है। वाणी की शक्ति को बहुत अच्छा जो है करता है ये सुंदर है। निम्न मंगल देखें हम और उच्च मंगल देखें। निम्न मंगल और उच्च मंगल आपकी पराक्रम को बता रहा है, आपकी जो है एनर्जेटिक स्वभाव को बता रहा है, बहुत अच्छा रहने वाला है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। कुछ थोड़ा सा जो है मैं 2 क्रियाएं आपको दे रहा हूं जो जीवन में कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में जादुई तरीके से मदद करती है। साथ में जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे बहुत बेहतरीन प्रभाव डालती है और मन पे बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रभाव डालती है, और व्यक्ति मन के मामले में बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ जाता है। और हमारा मन वो चीज़ है, वो चाहे तो पूरा जगत को जीत सकता है। अगर मन हार गया तो व्यक्ति कितना भी बलवान हो लेकिन वो हार जाता है। तो 2 क्रियाएं आपके लिए सर्वश्रेष्ठ क्रियाएं हैं। उन 2 क्रियाओं को मैं आपको दे रहा हूं, विधिवत तरीके से करिएगा, जादुई तरीके से जीवन में बदलाव होने लगेगा, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।